तो क्यों इंटेल के 12 एंड 14000 सीरीज के सीपीयूज बेस्ट है फ्यूचर अपडेट पीसी बिल्ड के लिए। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पीसी बिल्ड करते समय फ्यूचर में पीसी को अपग्रेड करना है, इसी ऑप्शन के साथ पीसी बिल्ड करते हैं और इसे अपग्रेड ऑप्शन को नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं इंटेल के 12 एंड 14000 सीरीज के सीपीयूज, क्योंकि इसमें हम सिर्फ स्टोरेज एंड रैम को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे जनरेशन शिफ्ट कर सकते हैं इन दोनों जनरेशन के साथ। कैसे, चलिए देखते हैं। तो नॉर्मल सीपीयू में हम सिर्फ रैम एंड स्टोरेज को ही अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन उनमें एक कंडीशन होती है, रैम एंड स्टोरेज डिवाइस उन्हीं जनरेशन को सपोर्ट करती होनी चाहिए जिसको आपका सीपीयू सपोर्ट करता है। जैसे DDR4 रैम हो गई या Gen 4 SSDs, इनमें हम सिर्फ साइज को ही अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे 16GB रैम को 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं या 512GB SSD को 1TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन इंटेल के 12 एंड 14 Gen सीपीयूज में हम DDR4 रैम एंड DDR5 रैम इन दोनों प्लेटफॉर्म को सपोर्ट मिलता है। और इतना ही नहीं, PCI वर्जन में PCI 5.0 और 4.0 दोनों वर्जन का सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो लेटेस्ट SSD एंड रैम को हम अपने बिल्ड में पेयर कर सकते हैं, बस मदरबोर्ड कंपैटिबल होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, तो हम अगर इन जनरेशन के सीपीयू को यूज करते हैं फॉर पीसी बिल्ड, तो किसी भी बजट में हमारा पीसी बिल्ड पॉसिबल है। अगर आप 50,000 का पीसी बिल्ड भी करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, और 1 लाख का पीसी बिल्ड भी आप कर सकते हो इन सीपीयू के साथ। और आपका बजट डिपेंड है कि आप कौन से कंपोनेंट्स यूज करते हो, जैसे रैम, SSDs, मदरबोर्ड या जीपीयू। और आप अगर लेटेस्ट जीपीयू यूज करते हो जैसे एनवीडिया के 5000 सीरीज और AMD की 9000 सीरीज, तो आपको PCI 5.0 कंपैटिबल मदरबोर्ड में इन्वेस्ट करना होगा। और आपने अगर ऑलरेडी इन जनरेशन के सीपीयू के साथ पीसी बिल्ड किया हुआ है तो आप लेटेस्ट 5000 सीरीज की जीपीयूज को अपने सिस्टम में पेयर कर सकते हो, और इससे कोई भी परफॉर्मेंस लॉस नहीं होगा। आप अपने जीपीयू को फुल पोटेंशियल तक यूज कर सकते हो।